सिद्दीकी की हत्या का एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, तीनों शूटर्स को हत्या का टारगेट दिया गया था। हत्या के लिए पहले ही इनकी पेमेंट भी कर दी गई थी। 7 शूटर्स को तकरीबन 3 लाख रुपए यहां पर दिए गए थे। तो पेमेंट की डिटेल्स भी अब सामने आ चुकी हैं। जानकारी पुलिस इस पूरे मामले की जुटा रही है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हत्या एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी। तीनों शूटर्स को हत्या का टारगेट दिया गया था, बकायदा पेमेंट दी गई थी। बताया यह भी जा रहा है कि 3 लाख रुपए दिए गए थे शूटर्स को, तकरीबन 3 लाख रुपए की पेमेंट हुई थी। आप देखिए कैसे 3 शूटर्स आते हैं, बाबा सिद्दीकी पर गोली से वार करके उनकी हत्या कर देते हैं। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। पुलिस लगातार हर एक एंगल से इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। अब ये जानकारी मिल रही है कि ये जो तीनों शार्प शूटर्स हैं, इन्हें बकायदा हायर किया गया था। ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग टारगेट इन्हें दिया गया था बाबा सिद्दीकी का मर्डर करने के लिए, और हत्या के लिए पहले ही पेमेंट भी कर दी गई थी। शूटर्स को तकरीबन 3 लाख रुपए की पेमेंट की गई थी। और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के तीसरे शूटर की पहचान हो चुकी है। तीसरे शूटर का जो नाम है वो शिव कुमार है, जो कि पुणे में स्क्रैप का कारोबार करता था। शिव कुमार यूपी का रहने वाला है। हत्याकांड का जो तीसरा शूटर है उसके बारे में भी पुलिस की टीम ने पता लगा लिया है। शूटर की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही थी और अब देखिए तीसरे शूटर की भी पहचान, उसकी भी शिनाख्त हो चुकी है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के तीसरे शूटर की पहचान हो चुकी है। तीसरे शूटर का जो नाम है वो शिव कुमार है और ये शिव कुमार पुणे में स्क्रैप का कारोबार करता था। यूपी का रहने वाला बताया जा रहा है शिव कुमार। हत्याकांड का तीसरा शूटर, तीसरे शूटर की ही मास्टरमाइंड होने की खबर मिल रही है। शूटर की तलाश में लगातार पुलिस की टीम दबिश दे रही थी अलग अलग जगहों से, और अब देखिए इनकी जानकारी मिल चुकी है। तीनों शार्प शूटर्स के बारे में जानकारी अब मिल चुकी है। और सीधा ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। राकेश त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ क्राइम ब्रांच ऑफिस से हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। साथ ही अतुल सिंह कूपर हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अतुल, आपके पास आते हुए, क्योंकि वहां पर पोस्टमार्टम किया जा रहा है कूपर हॉस्पिटल से, फिलहाल लेटेस्ट अपडेट क्या है? जी देखिए, अभी जो क्लोज सोर्सेज हैं कूपर हॉस्पिटल के, उनका कहना है कि अभी करीबन आधा पौन घंटा और लगेगा, क्योंकि लास्ट प्रोसेस चल रहे हैं। जो इस समय पोस्टमार्टम चल रहा है, ज़ीशान सिद्दीकी खुद अंदर मॉर्चरी में जहां पर पोस्टमार्टम हो रहा है ठीक उसके बाहर ही मौजूद हैं, और भी जितने बड़े नेता हैं वो लगातार यहां पर उनके आने का सिलसिला जारी। अभी थोड़ी देर पहले अजीत पवार खुद यहां पर उप मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे, उनके साथ प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद थे, प्रताप सरनाइक भी थे, और अभी भी अमीन पटेल अंदर ही हैं। हालांकि अजीत पवार यहां से प्रफुल्ल पटेल के साथ जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने इस पूरी घटना को लेकर काफ़ी ज़्यादा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि इस घटना को लेकर कल रात को ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि हम आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देंगे और जल्द उन्हें पकड़ लिया जाएगा। इस मामले को लेकर जिस तरीके से राजनीति भी विपक्ष की तरफ से की जा रही है, उसे भी उन्होंने काफी ज्यादा खेदजनक बताया। बोला कि इस तरीके की राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे में कूपर अस्पताल में खुद अजीत पवार कह रहे हैं कि लगभग जो है 1 से 2 बजे के बीच में उनका जो पार्थिव शरीर है शायद यहाँ से लेकर उनके जो बांद्रा में पाली हिल घर है वहां पर लेकर जाएंगे, और उसके बाद जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां पर से वो विधायक रह चुके थे, ज़ीशान सिद्दीकी जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहां पर भी पार्टी ठीक है। हर एक एंगल से अतुल इस पूरे मामले में जांच जारी है, लेकिन शूटर्स के बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है अब तक? क्योंकि बताया जा रहा है कि जो तीसरा शूटर है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल गई है और उसको लेकर के जानकारी ये है कि वही मास्टरमाइंड था। जी देखिए, हाँ, इसमें ये सबसे ज़्यादा अहम बात ये है क्योंकि इसमें जो शिवा जिसका नाम बताया जा रहा है वो मास्टर प्लान के तौर पे ही देखा जा रहा है, क्योंकि पुणे में बाकी के जो दोनों जो शूटर्स हैं उनको इकट्ठा करने में भी उसका ही जो है काम था, और वो ही यहाँ पर इन तीनों को अपने साथ उन दोनों को लेकर मुंबई पहुँचा हुआ था। और कुर्ला में एक जो है फ्लैट उसने लिया था, जहाँ पर एक हेवी रेंट जो है वो दे रहा था। 2 महीने से करीबन 15 हज़ार के बताए जा रहे हैं कि रेंट था उस जगह का, और वहां पर इन लोगों को पहले से ही पेमेंट कर दी गई थी। और इनको क्या करना है, किस तरीके से, बिल्कुल अतुल आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर मिल रही है। बाबा सिद्दीकी मर्डर मिस्ट्री से एक और बड़ी जानकारी। सिद्दीकी मर्डर मामले में लॉरेंस से पूछताछ की जाएगी। जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई से इस पूरे मामले को लेकर के पूछताछ की जाएगी। एजेंसियां पूछताछ के लिए लीगल
नोटिस भी, एडवाइजरी भी यहाँ पर जारी करवाई जा रही है। शूटर्स का जो दावा है, हम लॉरेंस गैंग से जुड़े हुए हैं, ये शूटर्स ने कहा है पुलिस की पूछताछ में। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में बंद है और एजेंसियां उससे पूछताछ के लिए तैयारी में जुट गई है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी के शूटर्स ने खुद ऐसा दावा किया है कि वो लॉरेंस गैंग से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि बाबा सिद्दीकी के मर्डर के लिए शूटर्स ने 9mm की पिस्टल का इस्तेमाल किया है, लेकिन लॉरेंस गैंग के जो शूटर्स हैं जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल करते हैं। जिस पिस्टल का वो लोग इस्तेमाल करते हैं ये तुर्की मेड पिस्टल है और ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से मंगवाई जाती है। इस पूरे मामले को लेकर के लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करने के लिए एजेंसियां खुद जाने वाली हैं। राकेश, इसको लेकर के क्या जानकारी, क्या एडवाइजरी कब तक तैयार हो पाएगी और कब यहाँ पर पूछताछ के लिए जाया जाएगा? देखिए, जो सूत्रों से जानकारी मिल गई उसके मुताबिक पुलिस की जो टीम है एहतियातन जो है वो साबरमती जेल में जाकर के लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की जो खानापूर्ति है वो पूरी कर सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो दावे जो सामने आए शुरुआती जांच में उसको वो वेरीफाई करना चाहती है। लेकिन पुलिस का जो है वो ये भी मानती है कि जो ये आरोपी हैं वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी कर सकते हैं, इसलिए उनके दावों पर पूरी तरीके से यकीन भी नहीं किया जा सकता। खासतौर से जिस जगह पर ये गोली मारी गई है वहीं पर आसपास में एक SRA का प्रोजेक्ट था जिसको लेकर के काफी विवाद चल रहा था। एक गुट जो है वो ऐसा रिडेवलपमेंट के जो है झुग्गी झोपड़ियों के डेवलपमेंट के फेवर में था, जो दूसरा पक्ष है वो उसके विरोध में था। तो क्या उनमें से किसी ने जो है ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की सुपारी दी थी और उसके लिए जो शूटर्स है वो उत्तर प्रदेश और हरियाणा से लाए गए थे? क्या ये भी अपने आप में एक दूसरा बड़ा एंगल है जिसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। और ऐसे में जो एहतियातन जो है वो ये जांच करना चाहती क्योंकि वो किसी भी पहलू को मिस नहीं करना चाहती, इसलिए जो लॉरेंस बिश्नोई से इस मामले में पूछताछ हो सकती है। क्योंकि अब तक जो बड़ा डिफरेंस सामने नजर आया उसके मुताबिक आमतौर पर बिश्नोई गैंग अपने किए हुए जुर्म वारदात की जो है वो जिम्मेदारी लेता है, लेकिन अब तक बिश्नोई गैंग की तरफ से चाहे गोल्डी बराग हो चाहे अनमोल बिश्नोई हो, इनकी तरफ से कोई जिम्मेदारी नहीं ली गई, ना ही जो है बिश्नोई की तरफ से कोई बयान आया। दूसरी तरफ से जैसे कि आपने कहा वो जिगना जो है पिस्टल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर 9.9mm जो पिस्टल है उसका इस्तेमाल किया, जो कि उनके मोडस ऑपरेंडी से अलग है। चूंकि बाबा सिद्दीकी जो सलमान खान से जुड़े हुए थे, उनके करीबी दोस्त हैं, इसलिए जो इस एंगल को भी जो है एक्सप्लोर किया जा रहा है, उस पर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। लेकिन जैसे कि हमने पहले बताया कि 3 से 4 थियरीज है जिसके ऊपर मुंबई पुलिस जो है वो इस वक्त इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये मुंबई का वही GT हॉस्पिटल है जहां पर दोनों आरोपियों को जो अब से कुछ समय में यहाँ पर लाया जाएगा, यहाँ उनका मेडिकल चेकअप किया जाएगा। यहाँ पर आप अस्पताल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, इसे पुलिस छावनी में दिया गया है और यहाँ मेडिकल चेकअप के बाद दोनों राकेश, मैं आपका रुक करूंगी, लेकिन इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। शूटर नंबर 1 के घर पर टाइम्स ऑफ भारत की टीम पहुंची। हरियाणा के कैथल का रहने वाला है ये शूटर गुरमैल। नव भारत के कैमरे पर शूटर नंबर 1 का आप घर देखेंगे और इससे जुड़ी जो भी जानकारी है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। हरियाणा के कैथल का ये शूटर रहने वाला बताया जा रहा है। टाइम्स ऑफ भारत की टीम उसके घर के बाहर पहुंची, यही वो घर है। शूटर नंबर 1 के घर पर टाइम्स ऑफ भारत की टीम पहुंची। हरियाणा के कैथल का रहने वाला है ये शूटर, जिसका नाम गुरमैल बताया जा रहा है। नव भारत के कैमरे पर शूटर नंबर 1 का इस वक्त आप ये घर देख रहे हैं। 3 शूटर्स इसमें शामिल थे, जिसमें से जो पहला शूटर है उसका घर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। टाइम्स ऑफ भारत की टीम यहाँ पर पहुंची और देखिए दूसरी तरफ जांच एजेंसियां जिस प्रकार से इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, एक के बाद एक कई बड़े और चौंका देने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। जिस प्रकार से इन तीनों शूटर्स की अगर माने तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ये ताल्लुक रखते हैं। हालांकि अभी भी जांच जारी है, हर एक एंगल से इस मर्डर की जांच की जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। शूटर के घर तक पहुंचने वाला सबसे पहला चैनल टाइम्स ऑफ भारत, और इससे जुड़े ग्राउंड जीरो से जो अपडेट्स और जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ है, 3 शूटर्स ने मर्डर किया है, जिसमें से पहला जो शूटर है वो उसका नाम हम आपको बता रहे हैं। उसी के घर पर यहाँ पर टीम पहुंची है। किस तरीके से गोलियों से खून करके बाबा सिद्दीकी का मर्डर कर दिया गया है, और आप देखिए इस पूरे मामले को लेकर के हर एक एंगल से जांच हो रही है। और अब ये भी हो रहा है कि जांच एजेंसियां जो हैं वो लॉरेंस बिश्नोई से खुद जेल में जाकर के, जो साबरमती जेल में बंद है, उससे पूछताछ की जाएगी। इस मर्डर को लेकर के लॉरेंस बिश्नोई से भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि शूटर्स की माने तो शूटर्स ने ये जांच में कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से वो लोग ताल्लुक रखते हैं। शूटर नंबर 1 के घर पर टाइम्स ऑफ भारत की टीम पहुंची है। हरियाणा के कैथल का रहने वाला है ये शूटर गुरमैल। 3 शूटर इसमें शामिल थे, एक हरियाणा का था, उत्तर प्रदेश का भी एक शूटर बताया जा रहा है, और साथ ही जो आखिरी शूटर पकड़ा गया है शिव कुमार, जो इस पूरे मर्डर का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसे भी मुंबई पुलिस की टीम ने पकड़ लिया है। शूटर नंबर 1 गुरमैल जो है वो हरियाणा का रहने वाला है। जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आप देखिए लोग। अच्छा, पूरा नहीं आया। कहाँ गया था?
मन्ना के बेरा काटा गया, मन्ना को सब बता का गया था। अच्छा। पांच में तो घर भी थी, अड़ंगा गेरन जा रही थी। मन्ना तो पता नहीं काटा तो गया था, काटा ना कर ना मार दौरा पौन ना मार दौरा करते ना माम करते। अब आप कब से रह रहे हो यहाँ? हाँ यहाँ कब से रह रहे हो आप? कितने दिन हो गए आपको आए को? यहाँ कितने दिन से रह रहे हो यहाँ पे? कितने दिन हो गया गाँव में? गाँव में नहीं आया हो। आप मैं तो उड़ी रहूँ भी लेकर जाऊँ ना, तो एक मेरा पोता 12-13 साल गुरमेल ना 4 दिन नहीं हो गया उतना गए माना नहीं कुछ भी कहा गया। मतलब बेदखल करवाया क्यों बुक करके? हाँ मैं इतना सुनता भी माता जी, नहीं। हाँ जो गुरमेल है कितने भाई हैं कितने बहन है? वो तो एक को था बाप का। अच्छा। हाँ अकेला ही था? बहन कितनी है? बहन को नहीं उसका। अच्छा, अकेला ही था। उसका बाप मर गया था। हाँ वह छोटे का बिठा दी थी। हाँ छोटे के ना के आए कि छोरा है कि छोरी। हाँ। अच्छा मैं हूँ भी। अच्छा, पहले भी जेल गया था अभी कुछ साल पहले भी जेल गया था, क्या मामला था? वो जेल में गया था, उसको नबाई मारा था, उसके गला था वो जहाँ तक आया था जेल में। तो बाहर आया था जमान तो आया? बाहर माना नहीं बेरा, किसने कटाया किसने ना कटाया। अच्छा। बेदखल करके मैं हाँ बेदखल करके है बेदखल कर रखा जी मन तो। चाहे मेरे दौरा तो मना 10-11 साल बेदखल कराई ना सुना। चाहे मेरे दौरा तो उसका गोली काट जो खड़ा करके मना कोई सी कोई नहीं। बात नहीं हुई अभी? कोई संपर्क कोई फोन? हाँ मैं जो कभी बात नहीं दुखी हुई होगी। कभी बात नहीं हुई तेरे गले उसकी? हाँ बात नहीं हुई फोन बनाया? ना कुछ नहीं होती बात होती नहीं कुछ होती। कभी 30 त्योहार पे आवा कभी? कदे नहीं आंदा हो। अच्छा ठीक। 30 दिन तुम्हार ना कदे नहीं आंदा हो। वो मरता मर रहे माम उसका मर रहे। हमारे लेखा मेरे लेखा तो गोली काटी जो उसमें खड़ी करके मन्ना कोई सी नहीं उसकी। जब मेरी नहीं शर्म देखी उसने फिर मैं क्या देखूंगी। आप दादी हो? हाँ जी दादी हूँ मैं। क्या नाम आपका? खुली देगी। खुली दे दी। तो इस बीच एक और बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस मर्डर की, बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली है लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने। और जिस प्रकार से ये जो शूटर्स हैं जिन्होंने पुलिस कस्टडी में बयान दिया था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ये ताल्लुक रखते हैं और अब खुद लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से इस हत्या की जिम्मेदारी ले ली गई है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जिम्मेदारी ली गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी के मर्डर की जिम्मेदारी ले ली है। सोशल मीडिया पोस्ट पर पोस्ट करके ये जिम्मेदारी ली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से एक तरफ पुलिस की टीम पूछताछ करने की कोशिश में, लेकिन ये पोस्ट आपको बताते हैं, जय श्री राम जय भारत जीवन का मूल समझता हूँ, जिस्म और धन को मैं धूल समझता हूँ। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने देखिए बाबा सिद्दीकी के मर्डर की जिम्मेदारी ले ली है। किया वही सत्कर्म था जो निभाया मित्रता का धर्म था। सलमान खान हम ये जंग चाहते नहीं थे, पर तुमने हमरे भाई का नुकसान करवाया। और आज जो बाबा सिद्दीकी के शराफत के पुल बन रहे हैं या एक टाइम में दाऊद के साथ, ये तमाम बातों का जिक्र करते हुए ये पोस्ट लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से किया गया है, जो इस वक्त आप टाइम्स नाउ भारत पर देख रहे हैं। अनुज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, इस पूरे मर्डर की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ले ली है और खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जैसा कि वो हर बार करते हैं। जी बिल्कुल, लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से ये पोस्ट जो है वो सामने आया है। हालांकि टाइम्स नाउ भारत इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जिस तरीके से अक्सर देखा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से जब भी किसी वारदात को अंजाम दिया जाता है उसके बाद एक बाकायदा पोस्ट जो है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे किया जाता है। इस बार हालांकि देरी से ये पोस्ट किया गया। जो ये पोस्ट है वो सुबू सोनकर महाराष्ट्र के नाम से ये पोस्ट जो है वो आया है, जिसमें साफ तौर पे ये लिखा गया है कि किस तरीके से वो ये नुकसान चाहते नहीं थे, लेकिन अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड का जिक्र जो है वो इसमें किया गया है। साथ ही साथ सलमान खान के नाम का जिक्र भी इस पोस्ट में किया गया है। हालांकि निश्चित तौर पर जांच एजेंसियां इस पोस्ट की जांच करेंगी और उसके बाद ही सही मायने में ये निष्कर्ष निकाला जाएगा कि आखिरकार इस वारदात के पीछे जिम्मेदार कौन है। लेकिन जो लॉरेंस
बिश्नोई गैंग का जो ट्रेंड जिसकी बात कही जाती है कि अक्सर वो वारदात को अंजाम देने के बाद सोशल मीडिया पे पोस्ट उनका जरूर सामने आता है। इसी तरीके का ये पोस्ट जो है वो सामने आया है, जिसमें पोस्ट करने वाले शख्स ने बाकायदा टैग किया है लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप, अनमोल बिल्कुल बिश्नोई। अनुज, और यहाँ पर साफ तौर पर पोस्ट में ये भी जिक्र किया गया कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा अपना हिसाब किताब लगा के रखे। ये पोस्ट में बाकायदा इसे स्पेसिफिकली लिखा गया है। फिलहाल हमें